अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस की। ज़माना कदीम में इंसानों को इस बात का यकीन था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट और एनिमल जो हैं वो मिट्टी से, ज़मीन से और दूसरे नॉन लिविंग थिंग्स से वजूद में आ जाते हैं। इस यकीन की वजह क्या थी? कौन सी ऐसी बात थी जिसने इनको ये सोचने पे मजबूर किया? आपने देखा होगा रोटी के ऊपर फंगस लग जाती है, खुद ब खुद लगती है, देखा है आपने। तो ये जो ग्रोथ है फंगस की ब्रेड के ऊपर, ये चीज़ इन्होंने जब ऑब्जर्व की, उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और देखी कि अपीयरेंस ऑफ मिगॉट ऑन डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स की डेड बॉडीज पर मिगॉट का पैदा हो जाना, यानी छोटे छोटे कीड़ों का पैदा हो जाना। ये ऑब्जर्वेशन जो थी, इन ऑब्जर्वेशन ने उन्हें मजबूर किया या यकीन दिलाया कि कोई भी लिविंग बॉडी जो है वो खुद ब खुद नॉन लिविंग से वजूद में आ जाती है। एरिस्टोटल को तो आप जानते हैं, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, फिशेस, फ्रॉग एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स स्पॉन्टेनियसली डेवलप्ड फ्रॉम मड। एरिस्टोटल का कहना था कि ये फिशेस, फ्रॉग और एक्वेटिक इंसेक्ट जो है वो अचानक जो है वो कीचड़ से पैदा हो जाते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट बनता है एबायोजेनेसिस का, वो कुछ इस तरह से बनेगा कि लिविंग बीइंग कैन स्पॉन्टेनियसली डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग इज टर्म्ड एज एबायोजेनेसिस। ठीक है। अब 17वीं सेंचुरी में एक इटालियन साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस्को रेडी। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सपेरिमेंटली एनालाइज किया और फिर कॉन्सेप्ट दिया बायोजेनेसिस का, और बताया कि ये एबायोजेनेसिस जो है ये टोटली रॉन्ग है। एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्या था कि लिविंग बीइंग्स कैन डेवलप only from other living beings is called biogenesis। ठीक, ये इसके लिविंग बीइंग्स जो हैं वो पैदा हो सकते हैं सिर्फ दूसरे लिविंग बीइंग से, और इसको बायोजेनेसिस कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने प्रूव किया अपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। आइए रेडीज के एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं। रेडीज एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रेडीज का जो था, उन्होंने उसमें क्या किया, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में कुछ डेड स्नेक्स लिए और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद उन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर जो है वो उसके ऊपर जो है वो फ्लाइज जो है वो गैदर होना शुरू हो गई। ठीक है। अब फ्लाइज जब गैदर होना शुरू हुई डेड स्नेक्स के ऊपर, तो कुछ अर्से के बाद फिर उन्होंने तकरीबन आफ्टर 3 डेज उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन डेड स्नेक्स के ऊपर मिगॉट पैदा हो गए। ठीक, और आफ्टर अबाउट 18 days these मिगॉट ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपी। ठीक, यानी तकरीबन 18 डेज के बाद जो है ये मिगॉट, ये छोटे कीड़े जो थे, ये प्यूपी में चेंज हो गए। इनमें से कुछ प्यूपी को रेडी ने ट्रांसफर कर दिया ग्लास कंटेनर के अंदर, और फिर उस कंटेनर को कवर कर दिया पेपर शीट के साथ, ताकि बाहर से कोई भी चीज जो है उस ग्लास कंटेनर में एंटर ना हो सके। ठीक है, समझ में आ गया बात? फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि तकरीबन आफ्टर 8 days अ फ्लाई एमर्ज फ्रॉम ईच प्यूपा, यानी हर प्यूपा से एक फ्लाई जो है वो बाहर निकल आई। इस तरह से क्या बात समझ में आई कि उनका कहना यह था कि जो फ्लाइज गैदर हुई थी इस बॉक्स के या इस स्नेक के गिर्द, उन्होंने यहाँ एग ले किए। वो एग जो थे उनमें से मिगॉट निकले, जो कि ऑफस्प्रिंग थे इन फ्लाइज के। ये मिगॉट जो है बाद में प्यूपा में कन्वर्ट हुए और प्यूपा से जो है वो दोबारा से फ्लाइज प्रोड्यूस हो गई। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था रेडी का। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई कि कोई भी लिविंग बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि उसका कोई ना कोई जरिया होता है। यहाँ
फ्लाइज के एग्स थे, उन एग्स से मेगॉट आया, मेगॉट से प्यूपा बना और प्यूपा से दोबारा फ्लाइज आ गई। ठीक, इस बात को मजीद प्रूफ करने के लिए रेडी ने अपना सेकेंड एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया और उन्होंने क्या किया, 8 बॉटल्स ली और 8 बॉटल्स में मुख्तलिफ चीजें रखी। यानी जैसे 2 बॉटल्स में जो है उन्होंने डेड स्नेक्स रखे, एक में उन्होंने मीट के कुछ पीसेस रख दिए, एक में फिशेस रखी। तो 8 में से 4 बॉटल्स को उन्होंने क्लोज कर दिया और 4 बॉटल्स जो थी उनमें भी इसी तरह से डेड स्नेक्स, फिशेस और कुछ पीसेस मीट के और फिशेस रखकर उनका जो माउथ है वो ओपन रखा। ठीक, कुछ टाइम गुजरने के बाद उसने देखा कि जो ओपन बॉटल थी उनके गिर्द जो है वो फ्लाइज गैदर होना शुरू हो गई और जो क्लोज बॉटल थी वहां कोई लिविंग बॉडी नहीं आई और ना ही कोई न्यू लिविंग बॉडी प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ ये बात प्रूव हुई कि जो बॉटल क्लोज थी वहां पर लिविंग फ्लाइज जो है वो आई नहीं, ना उन्होंने एग ले किए। जब एग ले नहीं किए तो मेगॉट भी नहीं पैदा हुए और मेगॉट नहीं हुए तो न्यू फ्लाइज भी इमर्ज नहीं हुई। जबकि जो ओपन बॉटल थी वहां फ्लाइज जमा हो गई थी, उन्होंने एग ले किए और उसमें मेगॉट प्रोड्यूस हुए और मेगॉट बाद में कन्वर्ट हो गए फ्लाइज के अंदर। यहाँ पर ये अपने दोनों एक्सपेरिमेंट के जरिए रेडी ने प्रूव किया कि लिविंग बींग्स जो है वो सिर्फ लिविंग बींग से ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन आपको ये बात मालूम है कि कोई भी काम किया जाए उसमें कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज भी करते हैं और इन्हीं क्रिटिसिज्म की वजह से जो है काम में इम्प्रूवमेंट भी आती है। तो कुछ वर्कर्स थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया कि असल में जो एबायोजेनेसिस है वो जब मुमकिन है जब इसमें एयर एंटर हो, और जो बॉटल क्लोज थी असल में वहां एयर एंटर नहीं हो सकी, इसलिए वहां कोई लाइफ प्रोड्यूस नहीं हुई। जबकि जो ओपन बॉटल थी वहां पर जो है वो एयर मौजूद थी, इस वजह से यहाँ पर न्यू लाइफ प्रोड्यूस हो गई। अब इस बात को देखते हुए रेडी ने कहा कि अच्छा चलिए इस पे भी काम करते हैं और इस चीज को टेस्ट करने के लिए रेडी ने अपना एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसको रेडीज थर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक बॉटल के अंदर कुछ मीट लिया, फिशेस ले ली और उसको कवर कर दिया एक गॉज के साथ, यानी ताकि जो है जाली के साथ, और फिर एक और मजीद एहतियात के लिए इस बॉटल को एक नेट के फ्रेम में भी बंद कर दिया ताकि उसमें से एयर तो पास हो सके लेकिन उसमें से फ्लाइज पास ना हो सके। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने क्या देखा कि कुछ अर्से के बाद देखा कि इसमें कोई लाइफ प्रोड्यूस, कोई मेगॉट प्रोड्यूस नहीं हुए। तो यहाँ ये बात प्रूफ हो गई, क्यों नहीं हुए मेगॉट प्रोड्यूस, क्योंकि फ्लाइज ही एंटर नहीं हुई। जब फ्लाइज एंटर नहीं हुई तो उन्होंने एग नहीं ले किए, जब एग ले नहीं किए तो मेगॉट प्रोड्यूस नहीं हुए। ठीक है, जबकि एयर के लिए रास्ता खुला था इसीलिए उसने नेट का इस्तेमाल किया ताकि जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे उनको प्रूफ किया जा सके कि एयर तो पास हो रही है लेकिन लिविंग बॉडी पास नहीं हो रही, इसलिए न्यू लिविंग बॉडी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। इस तरह से रेडीज के एक्सपेरिमेंट्स ने सपोर्ट किया बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को कि लिविंग बींग्स जो है वो लिविंग बींग से ही डेवलप्ड होते हैं, और यहाँ पर जो है वो बायोजेनेसिस साबित हुआ कि बायोजेनेसिस इज करेक्ट एंड एबायोजेनेसिस इज रॉन्ग। इसके बाद रेडीज के बाद जो है 1748 में एक और साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे नीधम। उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक बॉटल ली और उस बॉटल के अंदर जो है वो मीट को बॉयल किया पानी के साथ और फिर इस ग्रेवी को जो है वो एक और बॉटल में पोर करके इसको क्लोज कर दिया और इसके माउथ को क्लोज
शुगर का, ठीक है, उसको उन्होंने बॉयल किया और ये जो बॉटल ली थी, इस बॉटल का जो हेड था वो कवर किया था एस शेप कर्व्ड नेक के साथ, ठीक है, और इसमें उन्होंने इस ग्रेवी को जो है वो इस सोल्यूशन को बॉयल किया और बॉयल करने के बाद उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद जो है उन्होंने क्या देखा कि कोई लाइट जो है वो कई दिन गुजरने के बाद भी इसमें प्रोड्यूस नहीं हो सकी, ठीक। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को मजीद आगे बढ़ाया और फिर इस बॉटल की जो एस शेप कर्व नेक थी उसको तोड़ दिया, ये देखने के लिए कि अब क्या होता है। और तोड़ने के बाद उन्होंने क्या देखा कि विदिन 48 आवर्स क्या हो गया कि इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए। तो यहाँ क्या बात समझ में आई कि हुआ क्या था कि जो ये एस शेप कर्व नेक थी ना, असल में यहाँ से जब स्टीम पास हुई तो ये स्टीम जो थी वो इस नेक की जो वॉल थी उसके साथ मौजूद थी। जब एयर एंटर हुई इसके अंदर, उसमें जो जार्म्स मौजूद थे या उनके जो स्पोर्स थे वो स्टक हो गए इसकी वॉल के साथ, वो अंदर पहुंच ही नहीं सके जो वो डेवलप होते। और जैसे ही उन्होंने इसकी नेक को बॉटल से अलग किया तो कंटेमिनेटेड एयर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी थे और उनके स्पोर्स भी थे वो डायरेक्टली एंटर हो गए इस इन्फ्यूजन के अंदर, और जाते ही उन्होंने जो है अपना काम शुरू किया, उनके स्पोर्स जो है डेवलप हो गए किसके अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो यहाँ ये बात साबित हुई कि अगर लिविंग बीइंग्स को रोक दिया जाए एंटर होने से किसी भी डेड बॉडीज या किसी ग्रेवी या किसी भी चीज के साथ, तो वो फिर आगे अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। ये जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट था ये बहुत सारे बायोलॉजिस्ट का एक कमीशन था जिसके सामने उन्होंने पेश किया, और यहाँ पर ये बात प्रूव हो गई कि एबायोजेनेसिस मुमकिन नहीं है, बायोजेनेसिस इज करेक्ट एंड एबायोजेनेसिस इज रॉन्ग। तो आपको तमाम एक्सपेरिमेंट के जरिए ये बात प्रूव करके बता दी गई। आज के ज़माने में तो हम जानते हैं ये चीज़ क्योंकि हमारे नॉलेज में कि लिविंग बीइंग से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जिस वक्त इस पर बात हो रही थी उस वक्त ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए और 19वीं सेंचुरी के मिडिल पर ये बात प्रूव हो गई कि एबायोजेनेसिस नहीं हो सकता। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।